कि स्वामी जी गुरु दीक्षा इसका क्या महत्व है, वो दिन का क्या महत्व है, वो पूजा का क्या महत्व है। देखिए, जैसे हम सूर्य की गर्मी, सूर्य की ऊर्जा प्रत्येक मनुष्य महसूस करता है। सूरज है ना, सूरज उगता है, उगने के बाद में सबको प्रकाश देता है, सबको ऊर्जा देता है। हाँ, जिसने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर रहे हैं उसकी बात अलग है, बाकी जिसने भी अपने दरवाजे खिड़कियाँ खोली है उनके घर में सूरज का प्रकाश आता है, सूरज की ऊर्जा आती है, प्रत्येक मनुष्य मात्र को आती है। लेकिन कितने लोगों को उसका एहसास है, कितने लोगों को फुर्सत है कि सूरज की ओर देखे, सूरज को नमस्कार करे, सूरज को धन्यवाद दे कि तेरी ऊर्जा के कारण मुझे उत्साह आया, मुझे अच्छा लगा। अब देखो ना, बरसात के दिनों में अगर सूरज नहीं उगता है कैसा वातावरण आ जाता है, एकदम सुस्ती वाला लगता है। क्यों? क्योंकि सूरज की ऊर्जा हमको प्राप्त हुई नहीं, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। कितने मनुष्यों को पता है कि अपने भीतर कोई आत्मा भी होता है, कोई परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे भीतर बैठा हुआ है। कितने लोगों को एहसास है। ये एहसास करना, ये रिकॉग्निशन करना, इसको मानना, ये मान्यता देना, यही गुरु दीक्षा का महत्व है। गुरु तो सूरज की तरह सबको प्रकाश देगा, सबको ऊर्जा देगा, सबको एनर्जी देगा। लेकिन आपने उसको जाना क्या कि उसकी एनर्जी मुझे मिली है, उसकी ऊर्जा मुझे मिली हुई है। ये मिलना, ये जानना, इसको रिकॉग्निशन करना, उसको मान्यता देना, देखिए वो तो एक साइडेड है। जैसे सूरज सबको ऊर्जा देता है एक तरीका, लेकिन तुम उससे कितनी ऊर्जा लेते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तो उसकी मान्यता मानना कि सचमुच गुरु से मुझे गुरु दीक्षा मिली है, गुरु से मुझे आत्म साक्षात्कार मिला है, गुरु से मुझे आत्मा अनुभूति मिली है और गुरु से मुझे अंतर्मुखी शक्तियाँ प्राप्त हुई है। और अंतर्मुखी शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद में मेरी भीतर और भीतर की यात्रा प्रारंभ हो गई है और परमात्मा को मैंने अपने भीतर ही अनुभव किया है। इस बात को मानना, इस बात की मान्यता देना, ये सब गुरु दीक्षा के कारण होता है। गुरु दीक्षा वो माध्यम है जिस माध्यम से हम इन सब चीज़ों को मान्यता देते हैं। मानने पे ही सब कुछ है ना। देखिए, आध्यात्म की शुरुआत ही मानने से होती है। जैसे हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं, पूजा में सबसे पहले वो पंडित जी सुपारी रखते हैं और बोलते हैं ये गणेश जी हैं, और गणेश जी कह करके तुम उसकी पूजा करो। रोज़ हम सुपारी खाते हैं, हमको मालूम है कि ये हम सुपारी खाते हैं, वो सुपारी है, लेकिन उस समय सुपारी को हम गणेश जी मान करके पूजा करते हैं। यानी मानना, मानने से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। कुछ भी मानना, देखिए मानना यानी क्या, जो दिख रहा है वो न देखते हुए जो नहीं दिख रहा है उसको देखना। सुपारी दिख रही है लेकिन सुपारी को नहीं देखने का, उसके भीतर गणेश तत्व को देखने का, गणेश जी को मानना। गणेश जी नहीं दिख रहे लेकिन उनको देखना, और सुपारी दिख रही उसको नहीं देखना। यही तो आध्यात्मिकता की शुरुआत है। गुरु हमारे शरीर का, 2 हाथ का 2 पैर का व्यक्ति है, हमारे शरीर का मनुष्य है, हमारे जैसे ही सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति देखते हुए भी उसके भीतर परमात्मा को देखना, यानी जो नहीं है उसको देखना और जो है उसको नहीं देखना। शरीर है उसको नहीं देखना और परमात्मा नहीं दिख रहा है उसको देखना। ये मानने से तो आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। लेकिन कई बार
शरीर भाव के कारण साधक भ्रमित हो जाते हैं। अभी मुझे एक घटना याद आ रही है। इंग्लैंड में वेल्स में पत्रकारों का शिविर लिया था और शिविर के पश्चात एक महिला पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी मुझे शिविर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई, मुझे बहुत अच्छा ध्यान लगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जाकर के मेरे पत्रकार बंधुओं को, मेरी पत्रकार बहनों को समझाऊं कि अच्छी अनुभूति होती है, अच्छा ध्यान होता है, स्वामी जी के सानिध्य में होता है, स्वामी जी कुछ विशेष है, अलग है। स्वामी जी ये मैं नहीं समझा पा रही, मेरे अंदर भी खून बहता है, आपके अंदर भी खून बहता है, आपके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो हाथ हैं, आपके दो पैर हैं, मेरे भी दो पैर हैं, आपको भी शरीर है, मेरे को भी शरीर है, हम दोनों शरीरधारी तो हैं। तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि आप कुछ अलग व्यक्ति हैं। उस समय हम बाहर एक गार्डन में बैठे हुए थे और पीछे वेल्स का एक खूब ऊंचा पहाड़ था। उस ऊंचे पहाड़ के शिखर की ओर संकेत करते हुए मैंने कहा, उस पहाड़ के उच्च शिखर पे प्रत्येक मनुष्य पहुंचना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य चढ़ना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति 60 साल की अपनी तपस्या से, 60 साल की अपनी साधना से धीरे 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 उस पहाड़ के उच्च शिखर पे पहुंचा है। और उस उच्च शिखर पे पहुंच के वहाँ बैठा नहीं रहा। उसने सोचा कि कई ऐसे लोग हैं जो इस उच्च शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, तो क्यों न मैं उनकी मदद करूं, क्यों न उनको रास्ता दिखाऊं। ऐसा सोच रख के, ऐसा विचार रख के, ऐसा भाव रख के वो व्यक्ति धीरे 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 नीचे आया और आते हुए रास्ते के कांटे हटाते हुए आया, रास्ते के पत्थर हटाते हुए आया और धीरे धीरे आकर के नीचे आकर उसने एक गेट बनाया और गेट के पास में बैठ गया। और जो भी व्यक्ति आते थे ना, उनको बोलता था, तुमको उस पहाड़ के उच्च शिखर पे जाना है क्या? जाना है तो इस पगडंडी से जाओ, इस गेट में से जाओ, ये पगडंडी सीधी उस उच्च शिखर तक जाती है और उस उच्च शिखर तक मैं जा कर के आया हूँ और मैंने रास्ते के कांटे हटाए हैं, रास्ते के पत्थर हटाए हैं और इस पगडंडी से अगर जाओगे सीधे उस उच्च शिखर तक पहुँचोगे। उसकी बात पे विश्वास करके हजारों लाखों लोग उस पगडंडी से उस उच्च शिखर तक पहुँचे। तो इस पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। पहाड़ पर कहीं से भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन पगडंडी वह है जिसको हजारों लाखों लोगों ने अपनाया है। तो पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं, दोनों मिट्टी समान है। लेकिन पगडंडी की मिट्टी वो मिट्टी है जिसको लाखों लोगों ने अपनाया है, बाकी पहाड़ की मिट्टी को नहीं अपनाया। मिट्टी दोनों समान है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही। तेरा शरीर और मेरा शरीर समान है, हम दोनों एक जैसे हैं, बस अंतर एक ही है, इस शरीर के भीतर वो पवित्र आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है, जिस आत्मा के साथ लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी जुड़ी हुई है। लाखों लोग इस आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं और ये आत्मा लाखों लोगों के साथ जुड़ी हुई है। बस यही अंतर है, यही अंतर
गुरु और शिष्य में होता है, कुछ नहीं। गुरु भी समान होता है, एक जैसा होता है, लेकिन